ओम नमो भगवते रुद्राय। शिवे भक्ति शिवे भक्ति, भक्तिर्शिवे शिवे, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। यशस्वी भाव, शिव भक्ति एवं वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का वचन पूर्ण करने के लिए आ गए हो, ये जानकर अति प्रसन्न हूं। मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा मुनिवर, किंतु इस समय मैं आपके दर्शन करने आया हूं। माता पिता की आज्ञा से मैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हूं। यह कार्य पूर्ण होते ही मैं आपके पास लौट आऊंगा और अपने शेष कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। माता पिता की आज्ञा से परिक्रमा करने निकले थे, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ आश्रम में क्यों चले आए? मैंने कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मुनिवर। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मार्ग में आपका आश्रम आया, तो आपके दर्शन का लोभ भी मन में आ गया। दर्शन सत्य है, किंतु दर्शन का लोभ सत्य नहीं है। यहाँ आने का अन्य कारण भी है। हाँ पूज्यवर, अन्य कारण भी है। क्या? पृथ्वी की यह परिक्रमा मेरे और छोटे भाई गणेश के बीच एक स्पर्धा है, और छोटे भाई को पराजित कर मैं विजयी होना नहीं चाहता। क्यों? यदि ऐसा हुआ तो जगत में सदा सदा के लिए बड़े भाई के बड़प्पन के प्रति साधारण जन का विश्वास ही उठ जाएगा। जगत का विश्वास प्राप्त करने के लिए तुम क्या स्पर्धा में होने वाली विजय को खो दोगे? जगत के विश्वास की प्राप्ति से बड़ी विजय और क्या है मुनिवर? उसके सामने अन्य सभी विजय तुच्छ हैं। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। यशस्वी भाव, मन प्रसन्न कर दिया है तुमने। जिस शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रचार तुम करना चाहते हो, उसका व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे कार्तिकेय। आज्ञा दीजिए मुनिवर, गणेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गणेश भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कार्तिकेय भैया आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर ये क्या उचित हुआ? तो अनुचित क्या हुआ? मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा को छोटा बना दिया। क्या ये उचित हुआ? आपने स्वयं कहा था गणेश भैया कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, तो उनकी परिक्रमा भी श्रेष्ठ और उचित ही मानी जाती है। ऐसा मैं मानता था, आप भी मानते हैं, पर क्या बड़े भ्राता कार्तिकेय भी ऐसा मानेंगे? हो सकता है उन्हें यह अप्रिय लगे। यही सोच सोचकर मन व्यथित हुआ जा रहा है। क्यों लगेगा अप्रिय? आप दोनों भाइयों में तो अटूट प्रेम है। आपके इस कार्य से वे व्यथित होंगे। ये सोच के आपको व्यथित होना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। देवी पार्वती, आज गणेश की बुद्धिमत्ता ने उसके उज्जवल भविष्य का परिचय दिया है। निश्चय ही गणेश जन जन द्वारा पूज्य होगा। गणेश ही क्यों, कार्तिकेय भी ज्ञान और धर्म के विषय में अग्रणी है। वह ना तो केवल ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अपने माता पिता के प्रति उसके मन में आदर सम्मान है, तो छोटे भाई गणेश के लिए अगाध स्नेह भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजयी करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है। संभवतः तुम्हारा विचार सही हो, पर जब तक कार्तिकेय लौट नहीं आता, तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गणेश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश भैया, वो देखो, मार कार्तिकेय आ गए। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय?
और कैसी बधाई। मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मूषक राज तो पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। आओ। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की लो, कार्तिकेय भी आ गया और अब दोनों इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, दोनों की जय जयकार भी हो रही है। आप दोनों के विवाह की घोषणा अवश्य कर दें। देवी, हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर थोपने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? पुत्रों का विवाह तो माता पिता की इच्छा से ही होगा। अवश्य होना चाहिए, पर कार्तिकेय अपनी विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर चुके हैं। वे धर्म कार्य और लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में विजयी होकर लौटे हैं। निस्संदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजयी होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्राय स्पर्धा में ईर्ष्या, अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, यह आदर्श स्पर्धा क्या जगत को यह शुभ संदेश नहीं देती? यदि स्पर्धा सद्भावना पूर्ण हो तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो हैं ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद। हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं। उस समय आवश्यकता होगी। मैंने इन दोनों के लिए कन्याएं भी देख ली हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वरूप को आपका संदेश पहुंचा दिया था। वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विषय पर आपसे निवेदन करने यहाँ आए भी थे। माता भोलेनाथ, अब अधिक विलंब न करें। मैं शीघ्र ही आपके इस निर्णय की सूचना उन्हें देता हूँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, ये संभव नहीं। संभव नहीं? नारायण नारायण, कैलाश की इस पुण्य धरती पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी पिता भगवान भोलेनाथ के गुण संपन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए असंभव क्या है? ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है देव ऋषि, किंतु विवाह का विषय सर्वथा भिन्न है। विवाह न करने का अपना निर्णय तो मैं से पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं। इस विषय में मुझे अधिक विवश ना किया जाए तो मेरे हित में होगा। अब मुझे दक्षिण क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अगस्त ऋषि को दिए गए अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी आजन्म अविवाहित रहूंगा। तुम क्यों अविवाहित रहोगे? मेरा यही प्रश्न तो आपसे है।
मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं धर्म और शिव भक्ति के प्रचार का कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य और मार्ग भिन्न है, विवाह इसमें बाधक है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। गणेश, हम कार्तिकेय को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्थिति स्पष्ट है, अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। हम राजा विश्वरूप को वचन दे चुके हैं। अब तो बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से ही करना होगा। नारद, तुम राजा विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि वे विवाह की तैयारियां आरंभ करें। कार्तिकेय, तुम गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जा पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा मां। मैं गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जाऊंगा। अर्थात गणेश के विवाह का शुभारंभ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलिए मंगल मूर्ति गजानन गणेश की, मंगल मूर्ति गजानन गणेश की। श्वेतांगोऽप्सरनेत्रहस्तिवदना कंठे च मुक्तावली देवानां प्रमुखोऽस्ति शंकरसुतो शतचंद्रवच्छान्तिदः विघ्नानां प्रतिकारकार्यकुशल चासीनमूशासनो सोयात गणनाथ भार्य यमने भूयाच्च सन्मंगलम्। स्वर्गंगा सुरभिश्च दैव ततरु सूर्याच भाकौमुदी सिद्धिं पुण्यविवाहकार्यपरका दृष्ट्वा च सम्मोहिताः तद्वद् बुद्धि विवाह कार्यकरणे मज्जन्ति दिग्देवताः इत्थं सिद्धि सुबुद्धिदन्ति यमने कुर्वन्तु वो मंगलम्। उपस्थित भक्तगण ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा। गणेश जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र होने के कारण विघ्नहर्ता और सुखकर्ता तो है ही है, परंतु इस विवाह उपरांत अब उनके गुण और शक्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब उनके साथ बुद्धि और सिद्धि है। जो भी भक्तगण गणेश जी के साथ बुद्धि सिद्धि की आराधना करेगा उसे बुद्धि और सिद्धि के साथ रिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ
कुछ प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तगण, मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से बोलो, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर। जय गौरी शंकर। तेजस्वी यशस्वी तुम तीनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जगत का कल्याण ही कल्याण करते रहो। अब मैं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माताश्री, पिताश्री, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपने बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना। दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम, षटमुखम, सुब्रमण्यम आदि नामों प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माताश्री, पिताश्री, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपने बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना। दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम, षटमुखम, सुब्रमण्यम आदि नामों से दक्षिणवासी उनकी पूजा करेंगे। दक्षिणवासियों के मन में शिव भक्ति की ज्योति जगाने तथा वैदिक धर्म के प्रचार हेतु कुमार कार्तिकेय ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वैसी ही शिव भक्ति उज्जैनी नरेश चंद्रसेन के हृदय में भी विराजमान थी। चंद्रसेन की शिव भक्ति से उज्जैनी के प्रजाजन भी अभिभूत थे। राजा चंद्रसेन सदा ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे रुक क्यों गया? चल आगे बढ़। तनिक सुनो माँ, ध्यान से सुनो। क्या सुनूं? क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता माँ? इन दो कानों से तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर तेरे भी तो चार कान नहीं है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती और तू सुन रहा है? ओहो माँ, कान से नहीं, मन से सुनो, मन से, फिर तुम्हें भी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे बेटे श्रीकांत, बेटे श्रीकांत, तुम तो गई। अरे श्रीकांत रुक जा बेटा। अरे अरे श्रीकांत सुन, रुक जा बेटा, रुक जा। बेटे श्रीकांत, बेटे, बेटे श्रीकांत रुको। अरे बेटे, बेटे, बेटे श्रीकांत रुक जाओ।
करे महाराज, निर्बुद्धि बालक है, मना करने पर भी घुस आए भीतर। मूर्ख बालक है, क्षमा करे महाराज। इसे मूर्ख क्यों कहती हो माता? इसे शिव भक्त क्यों नहीं कहती? ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ हाँ महाराज, मेरा पुत्र है। तुम्हारे पुत्र के मन में भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है माता। कैसी श्रद्धा और कहाँ की श्रद्धा? मूर्ख बालक के मन में कहाँ से होगी श्रद्धा? चले यहाँ से। क्षमा करे महाराज, आप इसकी मूर्खता के लिए इसे क्षमा करें महाराज। चल चल उठ, चल घर चल, चल चल घर चल, चल छोड़ दो ना माँ, चल घर छोड़ दो, चल छोड़ दो ना, चल नमः शिवाय। छोड़ दो ना माँ, चल घर चल, चल 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 बोले ना, चल छोड़ दो, चल घर चल, चल चल घर चल, चल बोले ना। मत्ती मारी गई है तेरी, पत्थर पड़ गए तेरी बुद्धि पर। अरे तू महल में घुसा तो घुसा, राजा जी के पूजा कक्ष में भी जा घुसा। वो तो राजा जी ने हम पर दया की, नहीं तो तुझे और मुझे दोनों को कारावास में डाल देते। जीवन भर सड़ते रहते वहाँ। देख, आगे से वहाँ जाने की मूर्खता कभी मत करना। किंतु माँ, मैं अपनी इच्छा से तो वहाँ नहीं गया था। नहीं नहीं, तुझे तो राजा जी ने बुलाया था। राजा जी ने नहीं माँ, भगवान शिव जी ने बुलाया था। चलता है चुपचाप, नहीं तो धुएं घुमा के। चल सीधी तरह चल, नहीं तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। मेरा खाना भले ही बंद कर दो, किंतु मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। मुझे जाने दो ना माँ। चल, सुना नहीं, मैं कहती हूँ चल। अरे घर चल। चल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो राजा जी के सैनिक आते ही होंगे और पकड़ लेंगे हम दोनों को। तुम स्वयं भयभीत हो और मुझे भी भयभीत कर रही हो। कहाँ है राजा जी? कहाँ है उनके सैनिक? कौन आ रहा है हमें पकड़ने? माँ, तुम घर जाओ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। मैं भगवान शिव जी के दर्शन करूंगा। फिर वही मूर्खों जैसी बातें। अरे दुर्बुद्धि, भगवान के दर्शन करते हैं राजा महाराजा, शिव उन्हीं को दर्शन देते हैं। हमें क्यों देने लगे भला वो दर्शन? ऐसा क्यों कहती हो माँ? भगवान राजा या रंक में भेद नहीं करते, वो सभी के होते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तू नहीं मानेगा? तुम ही मान जाओ ना माँ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। चुप हो जा और चल घर चल। छोड़ो छोड़ो, मैं तो चला भगवान शिव जी के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहा है तू? नदी में गहरा पानी है रे बेटा, रुक जा श्रीकर। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर, अरे अरे उसे बचाओ कोई, मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। अरे कहाँ गया नदी में? शांत हो जा गोपाल, अरे शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा, आ जाएगा। शांत हो जा, मैं आती हूँ बेटा। शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा गोपाल। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर छोड़ गया मुझे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीते जी मार गया मुझे मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। गोपा नदी किनारे रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। क्या हुआ उसे? लगता है उसका बेटा श्रीकर कहीं भाग गया है। भागेगा क्यों? कहीं गया होगा, आ जाएगा। वो शिव जी की भक्ति में बावला होकर नदी में कूद पड़ा। नदी में कूद पड़ा? अब उस बेचारी गोपा का क्या हाल हुआ होगा रोते रोते। अरे उसे कोई धीरज तो बंधाओ। हाँ, उस निर्धन का धन तो उसका बेटा श्रीकर ही है। अब खड़े खड़े यहाँ दया ही दिखाते रहोगे? चलो चलकर उससे पूछते हैं और श्रीकर को ढूंढने का उपाय करते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या अन्याय किया? क्या दोष था मेरा? क्या अपराध किया था मैंने? क्या किसका मन दुखाया था मैंने? क्यों मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? अब मैं जीऊंगी किसके सहारे? हाय, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? कहाँ है वो? क्या बताऊं? कहाँ है वो? जानती तो वहां न जा पहुंचती। क्या तुम ये भी नहीं जानती तुम्हारा बेटा श्रीकर कहाँ है? केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान शिव के दर्शन की हट करते हुए वो शिप्रा नदी में कूद पड़ा और वहां से वो बाहर नहीं आया। क्या शिप्रा नदी में कूद पड़ा? शिव दर्शन के लिए? तुमने रोका नहीं उसे? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें भी कूद जाना था उसके पीछे। क्या किसी ने उसे नदी से निकाला नहीं? क्या वहाँ कोई नहीं था? होने से क्या होता है? कोई तैरना नहीं जानता था। पता नहीं क्या हुआ उसका। वो डूब गया या मगरमच्छ? नहीं गोपा नहीं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं भगवान उन्हें ऐसे मरने नहीं देते, रक्षा करते हैं उनकी। हाँ, भगवान ने अवश्य ही उसकी रक्षा की होगी। वो जीवित ही होगा। काकी, काकी, श्रीकर जीवित है। क्या कहा? हाँ काकी, श्रीकर जीवित है। कहाँ है वो? काकी, श्रीकर नदी के उस पार है। वहाँ क्या कर रहा है वो? भगवान शिव की पूजा कर रहा है। नदी के उस पार पूजा कर रहा है? अकेला? नहीं काकी, वो अकेला नहीं है। उसके आसपास राजा जी के सैनिक खड़े हैं। सैनिक? राजा जी के महल में घुस गया था, इसीलिए सैनिक उसे पकड़ने आए होंगे। क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे? बेटे श्रीकर, मैं आ रही हूँ उस पार, तेरे पास। श्रीकर, बेटे श्रीकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महाराज रिपुदमन, कहिए महाराज सिंगदत्त, देख रही हैं ना? हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। राजा चंद्रसेन की इस नगरी में छोटे छोटे बालक भी शिव भक्ति और पूजा में डूबे हुए हैं। जिस राज्य के छोटे बड़े सभी अपना कर्म भूलकर पूजा पाठ में लगे रहते हो, वहाँ आत्मरक्षा और नगर रक्षा की बात तो सोचना ही व्यर्थ है। प्रश्न नहीं उठता नगर रक्षा का। राजा सिंहदत्त, मैं तो कहता हूँ जिस राज्य का राजा चंद्रसेन स्वयं रात दिन शिव भक्ति में खोया रहता है, वहाँ की प्रजा भला अपनी रक्षा की बात सोच ही कैसे सकती है? और यदि सोच भी ले
वो कर क्या सकती है? जहां राजा ही दुर्बल हो, वहां की प्रजा तो और अधिक दुर्बल होती है। तो जिस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बेसुध हों, वहां तीसरे को स्थिति का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्थात आप मेरा अर्थ नहीं समझे? आप अपना अर्थ स्पष्ट करें महाराज रिपुदमन। इससे अधिक और क्या स्पष्ट करूं? आप राजा हैं और दूसरे राजा की राजनीतिक भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। वैसे राजनीति में स्पष्ट कुछ नहीं होता। हाँ, राजनीति में तो सांकेतिक भाषा का चलन है, किंतु मूर्ख जन इसे छल कपट की भाषा कहते हैं। इस समय मूर्खों की चर्चा का क्या लाभ? मूल विषय पर आए तो उत्तम है। विषय और विचार तो हम दोनों के हित में है। इस उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन सदैव ही शिव भक्ति में खोया रहता है। शासन पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ऐसे में हम उस पर आक्रमण करके उज्जैन नगरी पर सहज ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके 2 बराबर भाग करके आपस में बांट लेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ। हम सहज ही राजा चंद्रसेन को बंदी बना लेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज, हम अभी अपनी अपनी सेना को लेकर जाते हैं और राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर लाते हैं। जाओ, विजयी हो, चलो। नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं होने देना। सब कुछ आपके वश में है। इन दुष्ट राजाओं के सोचने से क्या होता है? और फिर हमारे राजा जी तो आपके भक्त हैं, दिन रात आपकी भक्ति करते रहते हैं। क्या आप उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे? उन दुष्ट राजाओं के हाथ में उनका राज्य दे देंगे? नहीं ना, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं होने देंगे और हमारे राजा जी की रक्षा करेंगे। भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। उठ, चल उठ, उठ, बहुत हो गई तेरी भक्ति, उठ। अरे माँ, नहीं, अरे सुनो, चल उठ। तनिक सुनो माँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरी। चल घर चल। माँ, पूजा भक्ति में विघ्न मत डालो। चल, बड़ा आया भक्ति वाला, भक्ति करेगा। चल। माँ, माँ तुम्हें पाप लगेगा माँ। लगने दे। माँ, भगवान शिव जी क्रोध हो जाएंगे। होने दे, चल घर चल। नहीं। अरे सुन तो। हे भोलेनाथ, मेरी माँ को क्षमा कर देना। वो अभी तक आपके विषय में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा वादा कर रही है। उसे क्षमा कर देना भगवान, उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ओ महापंडित, माँ नहीं जानती और तुझे सारा ज्ञान ध्यान है। अब चलता है या नहीं चुपचाप? हाँ? नहीं तो फिर ले ये। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, मेरी माँ का अपराध क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना प्रभु। तू नहीं चलेगा? नहीं, मैं भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना नहीं आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ।
बालक श्रीकर की माता ने आश्चर्यचकित होकर जब शिवलिंग पुनः स्थापित होते देखा तो उसे मानना ही पड़ा कि भक्ति में शक्ति होती ही है। तब श्रीकर ने भोलेनाथ से राजा सिंहादित्य और राजा रिपुदमन के पराभव व राजा चंद्रसेन के कल्याण की कामना प्रकट की, जो कि परम प्रजापालक और सदैव शिव भक्ति में लीन रहने वाले एक सत्पुरुष है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज, राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे सेनापति सेना के साथ उनका सामना कर रहे हैं। महाराज, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? वही मैं सोच रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सिंहदित्य और रिपुदमन की सेनाओं ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया। वे नगर पर आक्रमण कर राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर यहाँ अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शत्रु से युद्ध करेंगे। यद्यपि हम ब्राह्मण हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे। हाँ पिताश्री, हमें युद्ध करना ही होगा। पुत्रों, राजा और राज्य के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना से मैं प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है तुम पर। किंतु ये समय भावना के वेग में बहने का नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, युद्ध करने की कला और कौशल से सर्वथा अनभिज्ञ। अस्त्र शस्त्र हम चलाना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध का विचार आत्महत्या के समान है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना तो राजा चंद्रसेन को था। उन्हें क्या करना था? युद्ध करना चाहिए था, किंतु वे तो इस विकट स्थिति में भी शिव आराधना में बैठे हैं। पुत्र देवप्रिय, शिव की आराधना में बैठना क्या अनुचित है? इस समय, इस घोर संकट के समय, ऐसे समय जब राज्य को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। राज्य के स्वामी पूजा आराधना में बैठे हैं। घोर आश्चर्य। तो भ्राताश्री, जिन्हें युद्ध करना चाहिए वे भक्ति कर रहे हैं। तो अब भक्ति करने वालों के लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। सुना नहीं पिताश्री ने क्या कहा? हम ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, हमें युद्ध करना आता ही नहीं, तो हम युद्ध करेंगे कैसे? कैसी विलक्षण स्थिति है। युद्ध करने वाले राजा चंद्रसेन भक्ति करना तो जानते हैं, लेकिन हम भक्ति करने वाले वेद पाठी युद्ध करना क्यों नहीं जानते? भगवान से तो प्रत्येक प्राणी जुड़ा हुआ है पुत्र, चाहे वो वेद पाठी हो या सैनिक योद्धा। इसलिए राजा चंद्रसेन योद्धा होते हुए शिव भगवान के भक्त भी हैं। पिताश्री, ये भी तो सत्य है कि प्रत्येक प्राणी अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। धरती पर जन्म लेने के पश्चात भगवान पिता के रूप में और धरती मां के रूप में प्राणी का लालन पोषण करते हैं। भगवान से जुड़ा हुआ होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहना। राजा चंद्रसेन को राज्य और प्रजा के हित में इस समय शिव आराधना की नहीं, युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। पुत्र, किसको क्या करना चाहिए इस तर्क में ना उलझकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पर इतना अवश्य मान लो कि भगवान शिव की आराधना करने वाले राजा चंद्रसेन की रक्षा स्वयं भगवान शिव करेंगे। यदि स्थिति ऐसी है तो फिर हमें चिंता और तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता है? तुम अपने कर्तव्य से विमुख होने की चेष्टा मत करो पुत्र। अब हमारे लिए कौन सा कर्तव्य शेष रहता है पिताश्री? कर्तव्य तो अब राजा चंद्रसेन को पूर्ण करना है। आयु बढ़ते ही तुम स्वयं को महाबुद्धिमान समझकर तर्क कुतर्क करने लगे हो। ये भूल जाते हो कि आयु और ज्ञान में तुम्हारे पिता तुमसे बड़े हैं, और ये भी भूल बैठे हो कि सीमा और मर्यादा का उल्लंघन तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ले जाएगा पुत्र। जहां से ऊपर उठना कठिन ही नहीं असंभव भी होता है। क्षमा करें पिताश्री, ऐसा कुछ अनुचित तो हमने नहीं कहा। कहा क्यों नहीं? आज तुम राजा चंद्रसेन को कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हो, कल को मुझे भी पढ़ा सकते हो। नहीं, कदापि नहीं।
हम चारों भाई आपकी आज्ञा में हैं और सदा रहेंगे। प्रश्न कर्तव्य का उठा था, इसलिए मैंने राजा चंद्रसेन की चर्चा की। सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मेरा अभिप्राय नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री। अब हमें आज्ञा करें, हमें क्या करना होगा? अपने राजा का अनुसरण करना होगा। इस संकट की घड़ी में राजा के साथ साथ प्रजा को भी शिव आराधना करनी होगी। शिव कृपा प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। शत्रु एक नहीं दो हैं और अत्यंत बलशाली भी। उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव है। केवल शिव कृपा से ही शत्रु का विनाश संभव है। अब उज्जैन नगरी की रक्षा भगवान शिव के वश में है। तो क्या अब हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना आरंभ करें? वही करना होगा। हम सब नदी के तट पर चलेंगे, वही शिव आराधना करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक और निस्वार्थ भक्ति में लीन शिव भक्त बालक श्रीकर वेद व्रत व उसके चारों पुत्र भोलेनाथ के दर्शनार्थ संलग्न है, तो दूसरी ओर स्वार्थ की भावना के वशीभूत होकर राक्षस दूषण ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। क्या होगा मेरी बेटी श्रीकर का? न जाने भगवान कब दर्शन देंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दूषण, ओम ब्रह्मदेवाय। हे दूषण, नेत्र खोलो। दूषण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ही तो तपस्या कर रहा था। अब वरदान मांग लूं जो मांगना है। अवश्य। मैं जो चाहूंगा वही वरदान देंगे ना आप? हाँ दूषण, अवश्य देंगे। तो फिर मुझे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। सर्वशक्तिमान तो त्रिदेव है दूषण। तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो सकते हो?
वो सब मैं नहीं जानता ब्रह्मदेव। मुझे मन चाहा वरदान मांगने और देने का वचन दिया गया है। अब तो जो मैं मांगूंगा आपको वही देना होगा। ठीक है, किंतु इतना भी जान लो कि शिव अथवा शिव भक्तों के सामने तुम्हारी शक्ति कार्य नहीं करेगी। यदि तुमने शिव अथवा शिव भक्तों की शक्ति से टकराने का प्रयत्न किया तो तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। वो सब देखा जाएगा ब्रह्मदेव। आप वरदान तो दें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। कहा है तो वरदान अवश्य मिलेगा, किंतु मैं तुम्हें पुनः सावधान करना चाहता हूं कि इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। ब्रह्मदेव, दुरुपयोग और सदुपयोग ज्ञानी ध्यानियों की भाषा है। भौतिक जीवन जीने वालों को उपयोग शब्द ही सही है। नहीं दूषण, ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के हित में रचनात्मक कार्य करने को सदुपयोगिता और विनाशात्मक कार्य करने को दुरुपयोगिता कहते हैं। सदुपयोगी कार्य करने से जीवन सफल हो जाता है और दुरुपयोगी कार्य करने से जीवन की दुर्गति हो जाती है। ब्रह्मदेव, मैं यहां वरदान लेने आया हूं और आप वरदान देने आए हैं। प्रवचन सुनने न मैं आया हूं न आप सुनाने आए हैं। और ये जो आप रचनात्मक कार्य और सदुपयोगिता की चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आप देवगण हैं तो रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त आपको करना ही क्या है? विनाश और दुर्गति की चिंता को त्याग कर आप मुझे वरदान दें। वरदान प्राप्ति के पूर्व ही तुम्हारी वृत्ति अहंकार से पूर्ण है, तो वरदान प्राप्त होने के पश्चात क्या गति होगी? तो क्या आप वरदान नहीं देंगे? प्रसन्न होकर आया हूं, वचनबद्ध हूं, इसलिए वरदान तो अवश्य दूंगा। तो फिर सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। तथास्तु। सर्वशक्तिमान होने के पश्चात अब शिव और शिव भक्त मेरे सम्मुख कहां टिक पाएंगे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ हूँ ना, इसीलिए कहती हूँ कि यदि भगवान शिव तुझ पर प्रसन्न होते तो अवश्य प्रकट होते। प्रकट नहीं हुए क्योंकि वो तुझ पर प्रसन्न नहीं है। हो जाएंगे माँ, हो जाएंगे। प्रसन्न भी हो जाएंगे और फिर प्रकट भी हो जाएंगे। मैं अकेला ही तो उनका भक्त नहीं हूँ ना, मेरे जैसे उनके असंख्य भक्त हैं। वे उन पर भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। समय तो लगता है ना माँ। तू अपनी माँ को पाठ पढ़ा रहा है? नहीं माँ नहीं, मैं तो भगवान शिव जी की प्रसन्न और प्रकट होने की बात बता रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे, ये देखकर कि पुत्र के साथ साथ उसकी माता भी शिवलिंग पर माथा टेक रही है।